गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी क्लास। पिछले वीडियो में हमने स्पोरोकार्प के बारे में पढ़ा था। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोकार्प किस प्रकार से होता है वह हमने देखा था। इस वीडियो में हम गैमेटोफिटिक फेज़ देखेंगे मार्सीलिया का, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोकार्प में हमने डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, इन सब के बारे में आपको जानकारी दी थी, जहाँ पर कि मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर किस प्रकार से बनते हैं यह चीज़ हमने वहाँ पिछले वीडियो में अध्ययन किया था उसका। इस वीडियो में हम गैमेटोफिटिक फेज़ के बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट से। मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वह किस प्रकार से होता है ये हमें यहाँ पर स्टडी करना है। तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जो है वह गैमेटोफाइट्स बनाता है। माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट फॉर्म होता है और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म होता है। सबसे पहले हम मेल गैमेटोफाइट किस प्रकार से बनता है, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, यह देखते हैं। तो माइक्रोस्पोर जो है उससे मेल गैमेटोफाइट बनेगा। माइक्रोस्पोर को हम इनिशियल स्टेज कह सकते हैं डेवलपमेंट के लिए मेल गैमेटोफाइट के। हर एक माइक्रोस्पोर का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो वह यूनिसेलुलर होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है और थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है और हैप्लॉइड होता है, क्योंकि जब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म होता है और उस मदर सेल में मियोसिस होता है तभी माइक्रोस्पोर बनता है। तो माइक्रोस्पोर जो है वह हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। साइटोप्लाज्म जो इसमें पाया जाता है उसके चारों तरफ दो वॉल पाई जाती है। इनर वॉल जो है उसे एंडोस्पोरियम कहा जाता है, आउटर वॉल जो है उसे एक्सोस्पोरियम कहा जाता है। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करता है तुरंत लिबरेशन के बाद। उसमें किस प्रकार से डिवीजन होते हैं हम ये देखते हैं। पहला डिवीजन है वह लेंटिक्युलर है, मतलब लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो जो स्मॉल लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर है वो प्रोथेलियल सेल कहलाता है और दूसरा जो है वह एपिकल सेल कहलाता है। देखिए आप चित्र में दिखा देती हूँ आपको। अगर हम ये स्टेजेस देखते हैं मेल गैमेटोफाइट की, तो पहला ये माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर में एक लेंटिक्युलर डिवीजन हुआ तो लेंस शेप्ड प्रोथेलियल सेल बन गया और एपिकल सेल बन गया। फिर फर्दर इसमें डिवीजन होता है तो एंथ्रीडियल सेल बनता है, जैकेट सेल इनिशियल्स बनते हैं, एंड्रोगोनियल सेल्स बनते हैं और लास्ट में एंथ्रोजॉइड फॉर्म होता है। तो ये सारा डेवलपमेंट अभी हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। तो हमने देखा यहाँ पर कि स्मॉल शेप प्रोथेलियल सेल एक लेंस शेप्ड प्रोथेलियल सेल बन गया और एक एपिकल सेल फॉर्म हो गया। अब जो एपिकल सेल है उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और ट्रांसवर्स डिवीजन होने से दो इक्वल सेल्स बनते हैं जिनको कि एंथ्रीडियल इनिशियल्स कहा जाता है, जो कि हमने अभी चित्र में देखा था। हर एक एंथ्रीडियल इनिशियल जो है वह पेरिक्लाइनली डिवाइड करता है। पेरिक्लाइनली मतलब वॉल से पैरेलल वो डिवाइड करेगा और एक आउटर जैकेट सेल बनता है या जैकेट इनिशियल बनता है। इसको फर्स्ट जैकेट सेल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें और दो जैकेट सेल्स बनते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसलिए ये पहला जैकेट सेल है जो कि एंथ्रीडियल इनिशियल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होने के कारण बनता है और दो इनर वेज शेप्ड सिस्टर सेल्स फॉर्म होते हैं। ये हम देख सकते हैं चित्र में। आप ये देखिए एंथ्रीडियल इनिशियल यहाँ फॉर्म हुआ। एंथ्रीडियल इनिशियल के बाद ये आउटर स्पेस में ये प्रोथेलियल सेल एज सच है, ये आउटर स्पेस में आपको जैकेट इनिशियल्स दिखाई दे रहे हैं और बीच में वेज शेप दो सेल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं फिर ये जो वेज शेप्ड सेल्स हैं इनमें फिर से फर्दर डिवीजन हो गया है। ये इसमें भी आउटर दो सेल बन गए, ये दो इनर सेल बन गए। फिर आप देख रहे हैं कि फर्दर इन सेल्स के अंदर भी और डिवीजन हो गया है। ये देखिए ये वाला और डिवीजन हो गया है और इसमें ये एक सेल, ये एक सेल और ये सब ये जो आउटर सेल्स हैं ये सारे फिर एक तरीके से आप कह सकते हो कि जैकेट इनिशियल्स फॉर्म कर रहे हैं। तो
इस तरीके से आपको यहाँ पर आउटर फर्स्ट जैकेट सेल्स बन गए और अंदर वेज शेप्ड सिस्टर सेल्स बन गए। अब इनर सेल जो हैं वो वापस से डिवाइड करेंगे पेरिक्लिनल डिवीजन से और सेकेंड स्मॉलर जैकेट सेल्स बनेंगे और लार्ज आउटर सेल्स बनेंगे। अब जो लार्ज सेल्स हैं वो वापस से फिर से एक बार पेरिक्लिनल डिवीजन करेंगे और फिर वो थर्ड जैकेट लेयर बनाएंगे और अंदर जो है प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स बना देंगे। जैसा कि ये देखिए आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये जो अंदर वाले सेल्स हैं ये देखिए, इसमें भी अंदर वाले ये सेल्स हैं, इसमें भी जो अंदर वाले सेल्स हैं ये एंड्रोगोनियल सेल्स हैं और बाकी सारे जैकेट इनिशियल्स हैं। तो ये एंड्रोगोनियल सेल्स जो हैं ये डिवाइड करेंगे और एंड्रोसाइट्स बनाएंगे जो कि मेटामॉर्फोसिस करके क्या बना देंगे, एंथ्रोजॉइड्स बना देंगे। अब मेल गैमेटोफाइट अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर मेल गैमेटोफाइट एक तरीके से हमारा कहाँ है, माइक्रोस्पोर में ही है, जहाँ पर कि हमने डेवलपमेंट के स्टेजेस देखे थे और 32 करीब ये एंथ्रोजॉइड्स जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। अब एंथ्रोजॉइड्स जो हैं वो कैसे बाहर निकलेंगे, बाय द ब्रेकिंग ऑफ जैकेट सेल्स। जितनी भी जैकेट सेल्स हैं ये टूट जाएंगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी और एंथ्रोजॉइड्स बाहर निकल जाएंगे। अगर हर एक एंथ्रोजॉइड की हम बात करते हैं तो ये इज़ ए कॉर्क स्क्रू शेप्ड स्ट्रक्चर है, स्पाइरली कॉइल्ड होता है और मल्टी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है और सीलिया जो है वह एक पोस्टीरियर कॉइल पे ही अटैच्ड होता है और जो ये कॉइलिंग है एंथ्रोजॉइड की एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ख़त्म हो जाती है। ये देखिए आप, एक ही एंड पे बहुत सारे सीलियाज इसमें प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है एंथ्रोजॉइड। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये कॉइल स्ट्रक्चर, कॉइलिंग जो है वह ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार से ये फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो बन गया है, एंथ्रोजॉइड यहाँ पर फॉर्म हो गया है। और अब हम इसके बाद देखते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है। मेल गैमेटोफाइट देखा था हमने, एंथ्रोजॉइड जो है मेल गैमेटोफाइट होता है। अब हम देखते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट किस प्रकार से बनेगा। तो फीमेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट जो सेल है यहाँ पर वह है मेगास्पोर और मेगास्पोर जो है वह भी यूनिसेलुलर होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है और इलिप्सॉइडल स्ट्रक्चर है विद एपिकल पेपिले। अगर आप देखें स्ट्रक्चर में इस तरीके का है ये मेगास्पोर और मेगास्पोर के अंदर एक पेपिला, ऐसे एक आपको प्रोट्रूबेंस जैसा आपको दिखाई देता है, पेपिला ऐसे नोकीला सा स्पेस आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये आपका बड़ा है माइक्रोस्पोर से और बड़ा होने के साथ साथ इसमें एक यूनिसेलुलर है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, पेपिला भी पाया जाता है। द म्यूसिलेजिनस वॉल इज थिक स्ट्रक्चर एक्सेप्ट पेपिलेट रीजन। पेपिलेट रीजन के अलावा जो म्यूसिलेजिनस वॉल है वह बहुत थिक है इसके चारों तरफ। वॉल जो है उसमें 2 लेयर पाई जाती है, जैसा कि आपको पता ही है, एक्सोस्पोर बाहर वाली और अंदर वाली एंडोस्पोर कहलाती है। फर्स्ट जो यहाँ पर डिवीजन होता है वह ट्रांसवर्स है बेस, पेपिला के बेस पे, जिसमें कि अपर स्मॉल सेल बनता है और बेसल बिगर प्रोथैलियल सेल फॉर्म होता है। एक छोटा सेल बनता है और एक बड़ा प्रोथैलियल सेल बनता है। तो प्रोथैलियल सेल जो बनता है, बेसल बिग प्रोथैलियल सेल जो बनता है वह न्यूट्रिटिव सेल है और वह एक तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है गैमेटोफाइट को। और पूरा का पूरा जो फीमेल गैमेटोफाइट है वह आपका इस एपिकल सेल से ही बनता है। तो जो एपिकल सेल है उसमें फिर अब डिवीजन स्टार्ट होगा और पहला जो यहाँ पर डिवीजन होगा एक तरीके से वो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, जो कि अपर एपिकल सेल दे देगा और लोअर बेसल सेल आपको दे देगा। सबसे पहले तो एक डिवीजन हुआ जिसमें एपिकल सेल बना और प्रोथैलियल सेल बना। प्रोथैलियल सेल जो है न्यूट्रिटिव है, उसका आगे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है फीमेल गैमेटोफाइट को, यही रोल है उसका। और जो एपिकल सेल है वह फिर से डिवाइड करेगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा उसके अंदर और उसके अंदर आपका अपर एपिकल सेल और लोअर बेसल सेल बन जाएगा। अब एपिकल सेल जो है वो 3 वर्टिकल डिविजन्स शो करेगा और 3 लेटरल सेल्स उसमें बन जाएंगे, जो कि एक सेंट्रल सेल को या आर्किगोनियल इनिशियल को ये डिनोट करता है, ये कह सकते हैं।
तो ये 3 इसके अंदर लेटरल सेल्स बन जाएंगे और बीच में एक आर्किगोनियल इनिशियल इसमें बन जाएगा। आर्किगोनियल इनिशियल जो बन जाता है वह डिवाइड करता है पेरिक्लाइनल वॉल से और 2 सेल्स आपको दे देता है, आउटर प्राइमरी कवर सेल दे देता है और इनर सेंट्रल सेल दे देता है। अब आउटर प्राइमरी कवर सेल और इनर सेल आपको दिखा देती हूँ मैं ये कि इसके अंदर आपने सबसे पहले देखा एक स्मॉलर सेल बना, एक प्रोथेलियल सेल बना जो कि न्यूट्रिटिव है। अब ये एक एपिकल सेल देगा और एक बेसल सेल देगा। अब जो एपिकल सेल है उसमें वर्टिकल डिवीजन होगा, 3 वर्टिकल डिवीजन होंगे। 3 वर्टिकल डिवीजन होने से ये लेटरल सेल्स दे देगा। ये देखिए आप, लेटरल सेल ये दे देगा, ये लेटरल सेल्स दे देगा और बीच में एक सेंट्रल सेल ये बना लेगा, ये सेंट्रल सेल फॉर्म कर लेगा। तो 3 लेटरल सेल्स और बेसल सेल्स जो हैं बाय फर्दर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीजन जो है दे फॉर्म द जैकेट ऑफ द आर्किगोनिया। जो लेटरल सेल हैं और जो बेसल सेल है उसका काम होता है जैकेट बनाने का, जो कि आर्किगोनिया के चारों तरफ जैकेट बनाएगा। कवर सेल जो बनाता है ये, वो कवर सेल डिवाइड करेगा वर्टिकल डिवीजन से जो कि राइट एंगल टू ईच अदर होगा और राइट एंगल टू ईच अदर होने के कारण ये 4 नेक इनिशियल्स फॉर्म कर देगा और ये जो 4 नेक इनिशियल्स बने हैं ये ट्रांसवर्स डिवीजन से नेक के को 2 टायर ऑफ सेल्स में विभाजित करेगा और हर एक टायर के अंदर 4 सेल मिलेंगे आपको, है ना। और इनर सेल जो है वो फर्स्ट डिवाइड करेगा ट्रांसवर्सली टू फॉर्म अपर प्राइमरी नेक कैनाल सेल और नीचे लोअर प्राइमरी वेंटर सेल फॉर्म हो जाएगा। तो लोअर सेल जो है वो यहाँ पर नहीं डिवाइड करेगा और वो कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल की तरह ही एक्ट करेगा और जो लेटर अपर वेंट्रल कैनाल सेल है वह वेंट्रल कैनाल सेल, वेंटर जो है वो वेंटर कैनाल सेल और बेसल सेल बना देगा। मैच्योरिटी पे अगर हम आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर देखते हैं तो 8 सेल्ड नेक हमें दिखाई देगा, एक नेक कैनाल सेल दिखाई देगा, एक स्मॉल वेंट्रल कैनाल सेल दिखाई देगा और एक लार्ज एग दिखाई देगा। तो हर एक मेगास्पोर जो है आपको एक सिंगल आर्किगोनिया प्रोड्यूस कर देगा। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है। अगर आप इसमें देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये कवर सेल फॉर्म हो जाता है, ये जैकेट जो लेटरल सेल्स हैं वो जैकेट बना देते हैं, एक ये इनर सेल होता है। ये एक तरीके से कवर सेल जो है नेक इनिशियल्स का काम करता है और आगे चल के 2 टायर्स में नेक इनिशियल से 2 टायर ऑफ नेक बन जाती है और इसके अंदर हर एक टीयर के अंदर आपको 4 सेल मिलते हैं। इसका मतलब जो नेक बनती है वो 8 सेल की बनती है। और वेंटर, अगर आप सेंट्रल सेल जो है आपका इनर सेल जो है इसमें आप देखेंगे तो आपको नेक कैनाल सेल दिखाई देगी, एक नेक कैनाल सेल बनता है और वेंट्रल सेल बनता है। वेंट्रल सेल में 2 सेल देखेंगे आप, एक वेंट्रल कैनाल सेल फॉर्म हो जाता है और एक एग सेल फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से ये एक आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर है जिसमें कि आपको यहाँ पर एक एग सेल दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हमने पूरा मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आप सीक्वेंस में पूरा मार्सिलिया अगर देखेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। जिन्होंने नहीं इसको सब्सक्राइब किया चैनल को, प्लीज़ इसको अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे जितने भी वीडियोस हम डाल रहे हैं उसको व्यू करिए। वो आपके सिलेबस के अनुसार ही बनाए गए वीडियोस हैं। नहीं कुछ समझ में आता तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप करके भी मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।